हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका द कंक्लूजन नाम के एपिसोड में मार्च बैच का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक हमने जिन चीजों पे चर्चा की थी, एसेट्स क्रिएशन की और हमारी जर्नी, उसमें आने वाले समय में हम डेप्स को समझे, गुड डेप्स, बैड डेप्स, किस प्रकार से एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रेटेजी बनाए, 50-20-30 रूल, 50-50 रूल, और हमारा जो वेल्थ की ओर का जो रास्ता है उसे हाई क्लियर करें। हम हमारी यील्ड को समझे और हम ये समझे कि रिटायरमेंट के वक्त ये यील्ड कैसे हमें काम लग सकती है, किस प्रकार से जो मैंने एसेट्स बनाई है वो निवेश भले मैंने जिंदगी में एक बार किया है, पर वो निवेश मुझे जिंदगी भर के लिए पैसे देता रहता है। रिटायरमेंट पे क्या इनकम हो सकती है, इस प्रकार से हम हमारे इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज को बढ़ाए। आप लोगों ने ग्रोइंग कंट्रीज, सेक्टर्स और कंपनी के लिस्ट डाले और आपका एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया। दोस्तों, ये मॉडल पोर्टफोलियो जरूरी है क्योंकि आखिर ये सब सीखना क्यों? ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि एक प्रॉपर वे में पोर्टफोलियो बना सके, और किसी और ने बना के दिया हो ऐसा नहीं। मैंने खुद ने मेरी अंडरस्टैंडिंग से एक पोर्टफोलियो क्लियर किया, तो मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस भी किए होंगे। कहीं पे हो सकता है मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये चीज की जानकारी मुझे हो। अगर पोर्टफोलियो मैंने खुद ने बनाया होगा तो मुझे प्लस माइनस पॉइंट मेरे पता रहेंगे। एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई लुक टू योर पोर्टफोलियो। यहाँ पे सबसे पहला केतन भाई का डेटा शीट मेरे सामने है। सो वंडरफुल वर्क बाय केतन भाई। केतन भाई ने मुझे बताया एज पर दिस डेटा कि दुनिया जो है उनका ग्रोथ 2%, इंडिया 5% से ग्रोथ कर रहा है। ये मेरे ख्याल से केतन भाई ने जो डेटा डाला है ये 2015 से 20 का है, राइट? राइट राइट, लेटेस्ट। करेक्ट। तो ये 5% देख के ही लगता है केतन भाई, क्योंकि पिछले 2017 से लेके अब तक दुनिया भी कम बढ़ रही है और सारी कंट्री भी कम बढ़ रही है। तो चलो हमने मान लिया कि दुनिया 2%, इंडिया 5%, ग्रोथ तो हमारा तगड़ा है। यहाँ पे दुनिया भर में 195 कंट्रीज अगर हो तो मुझे लगता है कि इंडिया का ग्रोथ उन कंट्रीज में, मेजर इकोनॉमी में सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये तो ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया पसंद है, ये हमारा कंट्री, हम यहाँ पैसा जरूर डालेंगे। अगर हम इंडिया के न भी हुए तो भी इंडिया में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसी ट्रस्टवर्दी कंट्री जिसने कहीं भी अपने एरियाज को फैलाने के लिए कहीं पे भी कभी हमने सुना नहीं होगा कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया। हाई ट्रस्टवर्दी कंट्री, जबरदस्त ग्रोथ, यंग कंट्री, ऐसी कंट्री जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, ऐसी कंट्री जहां पे अभी भी अर्बनाइजेशन होना है, अभी हुआ नहीं है। तो वो कंट्री में अगर पैसा डालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पैसा बनता है। So I saw India in the sheet of केतन भाई। केतन भाई, मुझे आप बता सकते हो, आपने ये जो सब ग्रोइंग इंडस्ट्री के डेटा यहाँ पे लिखे हुए, ये किस बेस पे लिखे हुए केतन भाई? यस प्लीज। मतलब समझा नहीं है आपकी बात। आपने ये जो इंडस्ट्री के डेटा यहाँ दिए, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा डालना चाहते हो, ये क्लियर कर रहा है, हाँ राइट? स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आपकी प्रायोरिटी है पैसा डालने की। हाँ। ओके ओके। यहाँ पे आपने करंट ईयर ग्रोथ लिखा हुआ है। तो ये करंट ईयर ग्रोथ यानी कब तक का, मतलब पिछले साल और इस साल का ग्रोथ लिया है आपने?
हाँ मतलब ये 2020 से 21 का करंट ईयर। ओके, राइट। तो करंट ईयर ग्रोथ जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कुछ इंडस्ट्री अभी कोरोना से अफेक्टेड है, बाकी ज्यादातर आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे मीडियन ग्रोथ निकालू आपका, राइट, जस्ट मीडियन ग्रोथ केतन भाई, हाँ तो आपने जो इंडस्ट्री सिलेक्ट की उसका ग्रोथ 6% आ रहा है, 6% आ रहा है। राइट, इस साल का। जबकि असल में इस साल का ग्रोथ दुनिया का नेगेटिव है और इंडिया का 7.5% माइनस है। तो राइट। इतना तो है केतन भाई कि 7.5% माइनस इकोनॉमी में भी अगर आपने इन इंडस्ट्री में पैसे डाले हुए तो आपका पोर्टफोलियो कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा, मतलब जीडीपी से तो अच्छा ही ग्रोथ करेगा हमारा। मतलब आउट परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे दिख रहा है, 6% प्लस मुझे नजर आ रहा है। पूरे समय में भी आपकी कंपनियों के धंधे डाउन नहीं होंगे, राइट और रॉन्ग? राइट राइट। राइट। और अगर मैं ये कंसिडर करूं 3 साल और 5 साल का ग्रोथ, तो यहाँ पे तो मुझे 12% दिख रहा है। तो ये तो दिस इज अमेजिंग। देखो ज्यादातर लोगों का जो केतन भाई है ना, जिन लोगों के पोर्टफोलियोज आते हैं मेरे पास कि ये थोड़ा चेक करना है कैसा है, तो मैं देखता हूं तो उनकी जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें से तो होती ही नहीं है। उनके पास वो पुराने जमाने की सब इंडस्ट्रीज पड़ी हुई होगी और वो उम्मीद करेंगे कि अच्छा हो जाए सब कुछ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पे है तो पैसा तो बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी पैसा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे आप में 12 आया, मतलब ये जिसके पास भी ये पोर्टफोलियो है, अगर परफेक्ट ऐसा उन्होंने पैसा डाला हुआ है, तो उनकी कंपनियों के धंधे तो बड़े हैं 12% से, भले इंडिया का जीडीपी खाली 6-5% से बढ़ा है। तो आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मेंस होगा। अंडर परफॉर्मेंस तभी होता है जब अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं, राइट केतन भाई? ओके। और एडवर्टाइजिंग मीडिया पे आपको लगता है पैसा डालना चाहिए? हाँ बिल्कुल डालना चाहिए। ओके। क्योंकि यहाँ पे इसका केतन भाई क्या कीजिएगा, हाँ आप लिख सकते हो ब्रॉडर इंडाइसिस में कि भी एडवर्टाइजिंग मीडिया किस में आती है, इसे हम रिटेल में गिन सकते हैं। हाँ ना, एक सीधी बात है कि जितनी बड़ी कंपनियां होगी उतने उनके एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग होंगे। ना, एक फिक्स उनका लिमिट होता है, बजट होता है कि हम 4% रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्चेंगे। तो अगर कंट्री ग्रोथ करती है, कंपनियां बड़ी बनती है, तो एडवर्टाइजमेंट को बड़ा बनना है। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस बढ़िया ग्रोथ है, फाइनेंस बढ़िया ग्रोथ, इंटरनेट, प्लास्टिक, बायोटेक्नोलॉजी, जनरल इंश्योरेंस, एग्रो, हेल्थ केयर, डिपार्टमेंट स्टोर अभी अफेक्टेड है, -20% है ना, लोग कम गए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, वी शेप रिकवरी आएगी इधर। मेडिकल इक्विपमेंट डाउटफुल है, डाउटफुल केतन भाई, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे कोई इतनी अच्छी चॉइसेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए राइट। फिर एक ही कंपनी है, समझ लो ना। हाँ, एक ही कंपनी है, फिर भी रखिए इसको और इसको थोड़ा ट्रैक करते रहिए, बराबर ना? राइट राइट। फार्मास्यूटिकल, जैसे यहाँ पे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आएंगे फाइनेंस में, राइट। आप चाहो तो फाइनेंस में दो पार्ट कर सकते हो, एक प्रॉपर फाइनेंस और एक इन्वेस्टिंग। तो लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टिंग में आएगा, बराबर ना, ये आपका फाइनेंस फाइनेंस में आएगा। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विस को आप गिन सकते हो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बराबर ना। प्लास्टिक प्रोडक्ट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रिटेल बढ़ रहा है, राइट। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी को आप किस में गिनोगे? फार्मा में, हेल्थ केयर में, बराबर ना। तो ऐसे आप अलग अलग ब्रॉड वे में देख सकते हो। और फिर सोचो, इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो रिटेल है, बराबर ना। रिटेल में अलग अलग डिवीजन होते हैं, बता सकते हो कौन से? रिटेल में ना, रिटेल हाँ, में तो समझ लो केमिकल आ जाता है, और हम्म, और एफएमसीजी पैकेजिंग। बराबर है, करेक्ट।
और उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग में किन किन के नाम आते हैं? फास्टेस्ट में तो जो डीमार्ट आता है, ठीक है, और डीमार्ट मतलब? मतलब डिपार्टमेंट स्टोर आता है। या देखो, और डिपार्टमेंट स्टोर। फिर हाँ, ई टेल। ई टेल मतलब क्या, क्या केतन भाई? हाँ, क्या ऑनलाइन रिटेलिंग, बराबर ना? इंटरनेट सॉफ्टवेयर। या हम्म। नहीं, इंटरनेट सॉफ्टवेयर नहीं, ऑनलाइन रिटेलिंग। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर से रिटेलिंग होता है, वैसे ई टेल ओके। यानी उसमें आती है आपकी फ्लिपकार्ट इसमें जैसी कंपनियां। इसमें कोई चॉइस नहीं है अभी आपके पास, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन हाँ, आईपीओ आएंगे तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके, बराबर है? ग्रेट। अभी आपके पास चॉइस नहीं है, हम्म। राइट? और वो भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। तो ऐसे रिटेल के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, हम्म। राइट? ग्रेट। आप ऐसा सोचोगे कि मुझे रिटेल में अगर मेरे पोर्टफोलियो का 25% डालना है, तो ये हम्म। थोड़ा आसान हो जाएगा कि हाँ। रिटेल में 25, फाइनेंस में 25। तो ये हम्म। दो सेक्टर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उसमें 50% पोर्टफोलियो बन गया आपका, हाँ। राइट? ऐसे करके देखो, और आसानी हो गई है, हम्म। बराबर है? बाकी मैंने आपके सेक्टर देखे, हाँ। बढ़िया है। फार्मा बढ़िया सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एकदम बढ़िया, हम्म। स्पेशलिटी केमिकल अच्छा सेक्टर है, पैकेज गुड, आईटी कंसल्टिंग। देखो, आईटी कंसल्टिंग जैसे सेक्टर जो 13 और 10% थे, इनको कोरोना के बाद ये 15% इससे बढ़ेंगे, तो और बढ़िया पिकअप आएगी भी इन सेक्टर में। हम्म। बैंक, प्राइवेट, इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस हम नहीं लिखेंगे, हम्म। चेतन भाई। क्यों इंटीग्रेटेड ऑयल गैस नहीं आएगा? मतलब इसमें रिलायंस है, और रिलायंस का मतलब आधा बिजनेस तो दूसरे से आ रहा है इसलिए। हाँ, तो अगर आप ऐसा लिखोगे इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस, तो आपको एक गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो हमको पता है तो इसलिए तो, लेकिन लेकिन आप क्या करो ना, यहाँ पे जब आप रिटेल लिखते हो ना, हाँ, कहाँ गया? डिपार्टमेंट स्टोर करके मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 11। ये रहा। डिपार्टमेंट स्टोर में आप जब डीमार्ट का नाम लेते हो, उससे पहले रिलायंस रिटेल का नाम लेना होगा, क्योंकि हाँ, डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे बड़ा कौन? ये रिलायंस ही है। हाँ, रिलायंस रिटेल और डीमार्ट, ये दोनों कंपनी आप सोच लो। तो क्या हम्म। होगा, आईटी कंसल्टिंग आपके ध्यान में, सॉरी, इंटीग्रेटेड ऑयल ध्यान में ही नहीं रहेगा, तो ये ये सेक्टर बिल्कुल आएगा ही नहीं। नहीं नहीं, ये डिलीट। हाँ, उसका सॉल्यूशन मैंने भी अगले में सीट में निकाला हुआ है। जो अच्छा, रिटेल है ना, वो सब कुछ अलग कर दिया है। और ओके। कौन सी शीट में? ये यहाँ नीचे? बाजू वाली सीट में। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसमें ये मैंने देखी थी केतन भाई, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ये समझा सकते हो क्या किया है आपने? ये समझ लो कि हमारा टोटल, हमारा जो प्लानिंग है फर्स्ट कॉलम में बी सी में, वो बी हमारा, सी। हाँ, ओके। हाँ, 20 लाख तक का है। तो इसमें से कितना परसेंटेज हमने इन्वेस्ट किया वो बता रहा है, पी मतलब, ठीक है। और दूसरा कंपनी है जो ओके। कॉलम है ना, ये पी लिखा हुआ, सी कॉलम। ओके। आप अभी इसमें लैपटॉप पे हो केतन भाई? हाँ, अगर मैं ले, आपको राइट दूं, तो आप अपने हिसाब से समझा सकते हो इसको, हाँ सर। प्रेजेंटेशन का? एक मिनट, मैंने मेरा राइट स्टॉप कर दिया है, और अभी आप कंट्रोल ले सकते हो। मतलब एक सर मिनट। उनको कोर्स बनाना पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा ना, एक मिनट, आप एक बना मिनट रुकिए, देते नहीं नहीं चलेगा, मैं कर देता हूँ। हैं। ओके ओके, केतन भाई थोड़ा विस्तार में समझाइए, मैं हाँ, देखना चाहता हूँ आपने क्या किया हुआ है। हाँ, चेतन भैया अभी ट्राई कीजिए। क्या मैं हो गया अभी कैसे? हाँ आप शेयर स्क्रीन दबाइए बटन, तो आपको ऑप्शन आएगा। हाँ, एक मिनट। केतन भाई, आप सूरत से हो ना? नहीं, राजकोट से। राजकोट, ओके ओके। क्या हो गया? नहीं, नहीं हुआ। अभी आपके सामने क्या दिख रहा है? 4 विंडो आई होगी। हाँ, इसमें तो हमने प्रॉफिट फॉर्म का जो आया उसमें डन किया। अभी वो जो विंडो दिख रही है ना, उसमें वो विंडो पे क्लिक करो जिसमें आपने स्प्रेडशीट खोल के रखी हुई है, तो तो फिर शेयर हो जाएगा। कभी शेयर किया नहीं इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी तो आपको करने का है, हाँ, प्रेजेंटेशन भी आने वाले समय में आप करोगे।
बराबर ना? ये या मैं प्रयास करो, नहीं होता है तो दूसरा रास्ता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी केतन नहीं। भाई, आपके स्क्रीन पे नीचे शेयर स्क्रीन का बटन है ग्रीन कलर का। एक मेरी जो सीट है ना, इसमें मेरा जो रियल है वो हमने किया हुआ है, इसमें तो कॉपी डाला हुआ है, तो आप चाहे तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, चलो ऐसा कर देते हैं, फिर मैं वापस से आपके मॉडल पोर्टफोलियो पे आ गया। हाँ ओके, चलिए इसमें से समझाइए, आप बोलोगे ऐसे में घूमता रहूंगा, हाँ, बताइए। मैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा जो पोर्टफोलियो जो बनाया है वो हाँ, सीट आपको शेयर कर सकता हूँ, तो वहां से हो सकता है मतलब। अच्छा, नहीं वो भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ समझाओ ना केतन भाई, ये आपने क्या किया है? वो पोर्टफोलियो तो चलो देख लेंगे, पर ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लग रहा है। हाँ, जो समझ लो, हाँ, इसमें एन पे एन ऊपर सीरीज में एन पे ओके, जो लिखा है वो हमारा प्लानिंग है, ठीक है। अच्छा, पहले से हमने डिसाइड किया है कि हमारा इतना इस कंपनी में वेटेज होना चाहिए। ओके, बाद में हम देखते हैं क्या हम प्लानिंग किया था उसी तरह से इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, तो वो भी उसमें वेटेज आता है, ठीक है। बराबर, फिर बाद में जो अभी अप डाउन जो भी है वो करंट वेटेज दिखाता है। ओके, और कभी भी हमने कुछ कंपनी में ओवर इन्वेस्ट कर दिया है तो इसमें हमने लाल जो अच्छा, ये रेड मार्केट, कलर आ जाता है। हाँ, तो हमें पता चले कि हमें किसी में ज्यादा इन्वेस्ट, हमने 1.5% ही प्लानिंग किया है और इससे डबल हमने कर दिया है। ओके, वंडरफुल, और जिसमें हमको कुछ हम समझ लो कि एसआईपी हम करते हैं, तो हम्म, अब दूसरी एसआईपी किस में जानी चाहिए, तो ये येलो वाला जो अच्छा, इसमें हमारा वेटेज कम है तो हमारी एसआईपी इसमें जानी चाहिए मतलब। ओके, बढ़िया एकदम। तो देखो, हाँ जो मैं समझा केतन भाई, हाँ आपने यहाँ पे सबसे पहले ये सब नाम लिखे हुए हैं कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हाँ सीडीएसएल, एपीएल अपोलो, रेडिको खेतान, आईआरसीटीसी, हाँ डिविज लैब, बालकृष्ण, ये हाँ आपकी टॉप प्रायोरिटी की कंपनीज हो गई। डन। हाँ हाँ ये कंपनियों में आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे जैसे सीडीएसएल में 3% का वेटेज लेना है, हाँ राइट? और हाँ आपने 3.15 का कर भी दिया है। हाँ कर दिया, तो अब इसमें दूसरी एसआईपी अभी नहीं करूंगा मैं। बराबर है, बराबर है, तो राइट। वेटेज चाहे चाहे कुछ भी हो जाए वो तो अपनी ओके, हिसाब से बढ़ता रहता है, ठीक है। बराबर है। अब आपका काम हो गया, अभी वो इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है जहां पे आपने नहीं किया है, ये बराबर ना? रेडी को खेता है, इसमें चाहे कितना भी चार्ट अच्छा हो, कितना भी रिटर्न दिया हो, लेकिन 1% हमने डिसाइड किया है तो वहां से ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। तो रेडिको में आपने 1% डिसाइड किया, आईआरसीटीसी 3, डिविज 2, बराबर। तो जो ओके, देखो यहाँ पे, पीडीएफ में, हाँ, हाँ पीडीलाइट में क्या कह रहे हो? पीडीएफ में हमारा अभी दूसरा एसआईपी वहां पे जाएगा क्योंकि इसमें हमारा वेटेज कम है और बराबर, किया है 3%। राइट। देखो इसलिए प्रैक्टिकली क्या होगा पता है कितन भाई, कि हाँ आपने बोला कि मुझे पीडीलाइट में 3% चाहिए, जैसे हाँ एशियन पेंट में मेरे को 3% चाहिए। अब हाँ जैसे मैं बरसों से निवेश कर रहा हूं, हाँ, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में कर पाया क्योंकि मुझे बहुत से फॉल मिले। फॉल मिले, हाँ हाँ अब राइट, आज आज आप अभी से चालू करोगे तो हो सकता है आपके शुरुआत में बड़े निवेश ना हो, धीमे धीमे करोगे हाँ तो हाँ आज भले 1.5% है, लेकिन आने वाले समय में जब जब फॉल मिलेंगे, आप फायदा उठाओगे, तो आने वाले 5-6 साल में ये 3% हो जाएगा। हाँ बराबर कि नहीं? राइट नहीं तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सी अच्छी कंपनी आप नहीं ले पाओगे बड़ी क्वांटिटी अभी, राइट राइट ना? पर मौका देखो, मौका तो हमेशा मिलने ही वाला है, राइट? राइट। और इसमें ऊपर ये मेरा जो पोर्टफोलियो है पूरा, इसमें हाँ, सबसे ऊपर जो मेरा दिन का जो प्रॉफिट लॉस है वो दिखाता है। इधर, हाँ, ओके, इसके बाजू में ऊपर डे गेन लिखा हुआ है वहां। डे गेन, ओके, ये 0.7% जैसे आज बढ़ा, हाँ, बराबर ना? वो डेली का ओ, दिखाता है और मेरा अंडरलाइन गेन टोटल पोर्टफोलियो का दिखाता है, और प्लस में बराबर, हमें ये भी देखने को मिलता है निफ्टी से हमारा पोर्टफोलियो कैसे बढ़ रहा है। बराबर है, हाँ बराबर। तो ये निफ्टी का तो ये आज का चेंज होगा। हाँ, वो तो आज आज का का, है। बराबर है। और ये 14% जो गेन बता रहे हैं वो
हाँ, इसमें मतलब मैंने कॉपी किया है ना, इसमें कुछ फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, वरना आपको सब बराबर, कुछ रहेगा। ये मेरे ख्याल से आपने अनरियलाइज गेन लिखा हुआ है, बराबर ना? हाँ, ओके, राइट, और इसमें यहाँ क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ है सभी कंपनी का, जो हमारे बराबर। पोर्टफोलियो में है। ये भी अच्छा किया आपने, क्रेडिट रेटिंग भी आ गया, बराबर ना? नेगेटिव रेटिंग हो तो भी हमें पता चल जाए। और गुड वर्क। इसका मतलब जो कंपनी का 1 साल का ईपीएस है, उसके मल्टीप्लाई हमारे पास कितना शेयर है, इसका टोटल ईपीएस लिखा हुआ है बराबर। हमारा अरे कितना। वाह, बहुत अच्छा किया, ये आपने बहुत अच्छा किया हाँ, कि भाई जब आपका हाँ मैं ईपीएस। वेटेज बता, इसमें जब बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिक ईपीएस कैलकुलेट हो जाता है। राइट, तो मुझे कुछ करना ही नहीं होता है, प्राइस और एवरेज ही डालना होता है और कुछ नहीं करना होता है। बराबर, बराबर। तो सब कुछ। आपका टोटल ईपीएस कितना होता है अभी? तो ये 10,300 के आसपास है। बराबर, मतलब इतना तय है कि इस साल आपको 10,000 रुपया हाँ, मिला और स्टॉक मार्केट से, और बराबर की नहीं? हाँ, अर्निंग आपकी। इसमें नीचे जो टोटल आपका हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है और इतना दे और अंडरलाइन गेन कितना है वो लिखा। ओके, आपका 5,34,000, हाँ, इन्वेस्टमेंट। 5,35,000 का आपका निवेश है, हाँ, बराबर है? अब हाँ, इसके हिसाब से आपकी यील्ड कितनी बनती है? वो तो वो नहीं निकाले हमने अभी। देखो, ये काम लगेगा आपको कि आज मेरा 5 लाख रुपया लगा हुआ है और मेरे 5 लाख पे मुझे आज मिल रहा है 10,354, मतलब कितना परसेंटेज हुआ? तो करीबन 2%, हाँ, बराबर है? 2%। ये ये 2% आपका जो हुआ वो कब का हुआ? और 2021 का इवन का मतलब पिछले साल का हुआ ये तो। पिछले साल का ही हुआ ना। हाँ, तो आपको क्या करना है पता है? एक और चीज यहाँ पे करनी है, अगर वो करते हो तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ये हाँ, जो आपने ईपीएस किया ना टोटल, हाँ, इसके बाजू में अगर आप फॉरवर्ड ईपीएस डालोगे, हाँ, हाँ, फॉरवर्ड ईपीएस कैसे मिलेगा पता है? ग्रोथ से। आपको तो ग्रोथ पता ही है, कितना ग्रोथ कर रही है कंपनी आपकी। हाँ, तो हाँ, आपको पता चलेगा कि ये 10,000 नहीं है, असल में आपकी अर्निंग इस साल की 20,000 होगी, राइट। राइट? तो आपकी जो यील्ड है, जो यहाँ पे 2% दिख रही है, ये तो पिछले साल की है। पिछले पिछला साल। साल क्या काम का हमारा? मेरे को तो 2022 देखना है, ये साल। राइट। तो ये अपग्रेडेड डेटा के हिसाब से आपकी यील्ड हो सकता है करीबन 3 या 4% हो जाए। तो हमें इतना पता रहता है कि बाजार को कहीं भी जाए, दौड़े या नीचे आए, मेरे को इस साल 3-4% मिलने वाले हैं, राइट। बराबर? अब आपको खुशी कब होगी केतन भाई? जब आप इसको 9 साल 10 साल बाद देखते हो, तब आपकी ये जो अर्निंग है 20,000 की, ये 2 लाख हो गई होगी, राइट। राइट? क्योंकि अर्निंग तो बढ़ने ही वाली है। कितने परसेंटेज से बढ़ने वाली है? 12-15, 12-15, हाँ। बराबर ना? जो आपने ग्रोथ लिया हुआ है। तो यही कमाल है, आपने एक बार 5 लाख डाला, आज आप, पिछले साल 10,000 मिला, इस बार हो सकता है 15-20,000 रुपया मिले। और ये अर्निंग बढ़ते बढ़ते टाइम आएगा जब आपको साल के 2-3 लाख इसमें से मिलने वाले हैं, राइट। राइट? ये डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर है, ग्रोइंग है, ये डिपेंड करता है क्वालिटी कंपनी कितनी है। जितना बढ़िया ग्रोथ, जितनी तगड़ी क्वालिटी, उतनी ये अर्निंग बढ़ती है। और एकदम सिंपल, ये अर्निंग बढ़ी मतलब आपको क्या फायदा हुआ केतन भाई? ये बढ़ा, ये yield बढ़ गया आपका। तो राइट। लोगों को केतन भाई ये समझ में नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि ये यील्ड नाम की कोई चीज शेयर बाजार में है। और इसीलिए उनको ये लगता है कि मुझे शेयर बाजार में कमाने के लिए मेरे शेयर को बेचना पड़ेगा। राइट। असल में बेचे बगैर वो मिलेगा जो बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर की नहीं? राइट। तो ये यील्ड को रखना, और यही यील्ड आपके लिए एक गाइडिंग पॉइंट बनेगी, बराबर है? इसमें नीचे मेरा जो रिटेल में जो आता है ना, वो हाँ हाँ, है। अच्छा, बढ़िया किया ये भी आपने, वेरी गुड। टोटल रिटेल में मेरा कितना पर्सन है, टेक्नोलॉजी में कितना है, ओके, और फाइनेंस में हमने जो एसबीआई कार्ड, बजाज, वो चारों के चारों इसमें ही डाले हुए, और बराबर, हेल्थ केयर में वो चारों ले लिए भाई। बहुत अच्छा किया, वंडरफुल। अच्छा, ये डन, क्लियर क्लियर। अब गुड वर्क केतन भाई।
केतन भाई मैं आपका बैकग्राउंड भूल गया, आप करते क्या हो? मैं डायमंड में जॉब करता हूँ, रियल डायमंड। डायमंड उद्योग में? हाँ ओके, हाँ। राइट। तो राजकोट। डायमंड मार्केट में फाइनेंस का कुछ काम होता है क्या? नहीं, इतना कुछ तो नहीं होता है। कंप्यूटर का काम, लैपटॉप वैपटॉप रोज काम करना पड़े ऐसा कुछ? कुछ जीरो, कुछ कंप्यूटर तो होता ही नहीं हमारे पूरे फैक्ट्री में। वही मैं देखे हुए डायमंड की फैक्ट्रीज, और वो भी देखा हुआ है कैसे काम होते हैं अंदर, लेकिन हाँ, 30 साल हो गए डायमंड में। हाँ, लेकिन आपने कमाल का काम किया है केतन भाई। आपकी फील्ड से बिल्कुल विपरीत है शेयर बाजार। हाँ बिल्कुल आपको ना कंप्यूटर ना एक्सेल सीट किसी भी चीज का काम आपको खुद को पड़ता है, पर हाँ। आपने इनको बेहतरीन ढंग से सीखा। वंडरफुल केतन भाई, ताली हो जाए केतन भाई के लिए फ्रॉम एवरीवन। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग और जो आप चाहो। वंडरफुल वर्क। और सीट भी आपने ही ओपन करके दिखाई, तभी तो हमें पता चला ऐसा भी कोई सीट होता है। हमें सीट कभी देखा ही नहीं है स्प्रेड से। नहीं, आपने कभी काम नहीं किया स्प्रेडशीट में पहले? कभी नहीं है। 6 महीना आपका कोर्स जब ज्वाइन किया तभी तो आपने वहां से कैसे ओपन करते हैं वही तो दिखा है, लेकिन हम तभी तो पता ही नहीं था ये सीट पे। एक तो पर केतन भाई बहुत फास्ट आगे बढ़े हो। इतना जल्दी आपने इतना सब कवर किया। नहीं तो थोड़ी देखो मुश्किल ही होती है जब अपने को स्प्रेडशीट नहीं पता है, एक्सेल नहीं पता है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। हाँ हाँ। लेकिन आपने तो जबरदस्त ग्रोथ किया है, एकदम वंडरफुल। आप कहानी हो हमारे लिए एक जोरदार। और राजकोट आएंगे तो जरूर मिलेंगे, है ना? चौकस। जरूर। बढ़िया। और आपको मेरे को लगता है वीडियो में भी प्रॉब्लम होते थे, वो इंग्लिश वाले वीडियो मेरे आते थे तो, है ना? मेरी समझ लो हम 7 तक ही पढ़े हैं, तो इंग्लिश तो बिल्कुल पूछो ही नहीं, आता ही नहीं है कुछ भी। बराबर बराबर है। तो इसलिए हमें लेकिन दिक्कत जैसे होती आपने एक्सेल सिखाया ना केतन भाई, है। हाँ ये 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है जब 2025 में मैं केतन भाई से बात करूं, तब हाँ केतन भाई ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में दे रहे हो। हाँ। राइट। अभी आपने सोचा था कभी एक्सेल यूज करेंगे? नहीं नहीं। सोचा था? अभी तो मैंने ऐसा एक्सेल बनाया है, एक बार आपको वो शेयर करूँ ना तो हाँ वो हाँ। पोर्टफोलियो और जो पोजीशन ट्रेडिंग का है ना वो इसमें अच्छा तो बहुत मस्त अच्छा, बनाया हुआ है। तो बढ़िया। तो आप अपना जो ग्रुप है ना उसमें उसका लिंक शेयर कर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, शेयर कर दूंगा। और इसमें जो पहले सीट पे हमने सब कुछ जो बाइंग लेवल जो निकाले हैं ना, वो हमारा पोर्टफोलियो का पूरा वो बिहेवियर एनालिसिस करके जो निकल रहा है ना प्राइस, वही डाला हुआ है। तो उनको व्यू एक्सेस देने का, एडिट का नहीं। ओके बराबर। ओके ओके, तो कल ये दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके। डन, चलो वंडरफुल केतन भाई के लिए एकदम जोरदार काम। या ओके। बंकिम चंद्र जी क्या कह रहे हो आप? पीयूष भाई आई विल ज्वाइन योर नेक्स्ट बैच। ओके, या बिल्कुल। अगस्त में चालू होगी बंकिम भाई, तो आप अगस्त बैच के स्टूडेंट हो? ओके, वंडरफुल वंडरफुल, गुड गुड बंकिम जी। राइट, बस कनेक्टेड रहिएगा और जरूर मिलके आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू केतन भाई एंड इट वाज वंडरफुल। बढ़िया बात रही आपके साथ। और लेट मी मूव फर्दर। केतन भाई से जैसे मेरी बात अभी चल रही थी इंग्लिश और हिंदी की, तो मेरे को याद है मैं जब केतन भाई के एरिया में जाता था, राजकोट एरिया, तो बरसों पहले जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता था, ये होगा ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स बैक की बात, तब मेरे को एक आदत थी हिंदी में ही बोलने की। तो गुजराती में, हम गुजराती है, गुजराती तो बोल ही सकते हैं, पर मैं प्रेजेंटेशन कंफर्टेबली नहीं दे पाता था, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो हमको याद नहीं रहते। तो मैं जब इनके सिटी में जाता था तब मेरे को बुलाने वाले बोलते थे, पीयूष भाई यार तुम यार गुजराती बोलो, इधर नहीं समझ में आता किसी को, गड़बड़ करोगे फिर तुम। तो मेरे को इनके सिटी के लिए स्पेशली गुजराती के प्रेजेंटेशन सीखने पड़े। और देखो अभी तो मैं गुजराती में भी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। राइट केतन भाई, तो थैंक यू आपके सिटी के लिए। हर वो चीज जो हम चाहेंगे हम सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट लेट मी मूव टुवर्ड्स भावना मैडम। यस भावना मैडम, आपने भी आपका मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का प्रयास किया हुआ है, राइट? या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ मैडम।
या भावना पराश्रे। आपने जो यहाँ पे ये जो काम किया हुआ है, ये डेटा यहाँ पे ना भरो, लेकिन आप अपने लिए डेटा ये भर दीजिएगा, राइट। ये ओपन टू ऑल है, यहाँ पे नहीं भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पोर्टफोलियो में आपने जो इंडस्ट्रीज लिखी है, एब्सोल्युटली, क्या किसी को कोई डाउट है जो भी आज मीटिंग में है उनको, कि आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर जो भावना मैडम ने लिखा है, दिस इज नॉट वर्थ, यहाँ पे नहीं डालना चाहिए पैसा। भावना मैडम ने 10% वेटेज दिया है आईटी कंसल्टिंग को, आईटी सॉफ्टवेयर 10% वेटेज, वेरी गुड। तो टेक्नोलॉजी में ये दो में ही आपका 20% हो गया मैडम। इंटरनेट सॉफ्टवेयर 5%, 25, इंटरनेट कैटलॉग 5, 30। तो आपके हिसाब से आपने 30% पैसा आईटी इंडस्ट्री में डाला है, टेक्नोलॉजी में, राइट। हाउसिंग फाइनेंस, नो डाउट अबाउट इट। यूं ही हम कहते हैं अर्बन बढ़ेगा, अर्बन बढ़ेगा, तो अफोर्डेबल हाउसिंग जरूर बढ़ना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंस, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस बढ़िया सिलेक्ट किया है मैडम आपने। एंड 4% वेटेज इज ऑल्सो एप्रोप्रिएट वेटेज फॉर दिस इंडस्ट्री। हाई ग्रोथ। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे हर साल 10 करोड़ जॉब तैयार करनी है, तो स्पेशल कंज्यूमर सर्विस का तो रोल रहना चाहिए। बैंक्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट स्टोर 5%, असल में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है डिपार्टमेंट स्टोर, वेटेज रहना चाहिए। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट, ट्रैवल सपोर्ट, गुड। एडवर्टाइजिंग मीडिया, एयरलाइन, ब्रू, हेल्थ केयर सर्विस, सीमेंट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो मैडम, बेवरेजेस, तो दोनों आ गया बराबर ना, भी उसमें बेवरेजेस और नॉन अल्कोहलिक दोनों भी हो सकते हैं। रेस्टोरेंट्स एंड डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस, मेरे ख्याल से ये आपने शायद डेल्टा कॉप के हिसाब से लिखा होगा, राइट नाउ आई एम नॉट क्लियर। लेकिन आपका जो इंडस्ट्री का सिलेक्शन है, ये जो इंडस्ट्री है अगर इंडिया से फास्ट चल रही है तो पोर्टफोलियो को फास्ट चलना ही है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। एक बार आपने जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, फिर फोकस्ड करेंगे हम इसमें। उसी प्रकार से आपने कंपनी के नाम भी लिखे हुए, दैट्स आल्सो अमेजिंग, वंडरफुल वर्क। टीसीएस, एलटीआई, टाटा एलेक्सी, बजाज फाइनेंस, टिमलीज, बायोकॉन, एचडीएफसी बैंक, लाइफ, एचडीएफसी, आमरा राजा, आईआरसीटीसी, नौकरी, मदरसन, बंधन, रूट, अल्ट्राटेक, एफल, बालकृष्णा, लालपत, इंडिगो, रेडिको, जुबिलेंट एंड बीबीएल। बढ़िया मैडम, वंडरफुल। So this is the way you can create your own portfolio, ना किसी की राय की जरूरत है। एक चीज क्लियर है, आपने ये जो चार्ट बनाया है, अगर इनका ग्रोथ अच्छा है तो धंधा बढ़ना है, अगर इनकी क्वालिटी यानी मार्जिन और सब अच्छा है तो प्रॉफिट भी बढ़ना है, और अगर प्रॉफिट बढ़ता है कोई डाउट नहीं है आपकी अर्निंग को बढ़ना ही है। आज जो आपकी यील्ड है 2-3% की जो यील्ड होगी आज की, ये कोई डाउट नहीं है 100% यील्ड पहुंचना है, राइट। वंडरफुल मैडम। लेट मी चेक हियर डेटा ऑफ पुरबाली मैडम। सो पुरबाली बोस, यस पुरबाली मैडम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। तो ये पूरा आपने जो डेटा बनाया, हाँ, इसमें कुछ काम की चीज कोई लगी आपको कि जो सही में काम लग सकती है, जिसको आप अपडेट करते जाओगे इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज वाले में? हाँ हाँ ओके, हाँ, पूरा नहीं डाला है, कुछ कुछ डाला है एक्चुअली। राइट राइट, नो प्रॉब्लम हाँ, मैडम, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ जब हाँ, मैंने ये स्प्रेडशीट बनाना चालू किया था मैडम, उस right. समय मेरी एसेट्स कॉलम में 0 था और लायबिलिटीज कॉलम मेरी भरी हुई थी बिल्कुल एकदम। ओके, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे लायबिलिटीज बिल्कुल निकल गई है, और एसेट्स अच्छा, कॉलम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये जंप लगा पाऊंगा, पर देखो जब मैंने शीट बनाई तो आज कर पाए, राइट। ओके,
गुड, सारी चीजें बढ़िया, डेटा आपने बनाया हुआ है। ओके मैडम, ये ग्रोइंग कंट्रीज का डेटा क्या है आपका? कुछ अलग लगा। यस मैडम, ये चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया। ये मैंने कहीं से कॉपी किया है। अच्छा, हाँ हाँ, किसी का ओके। डेटा से कॉपी किया है, अभी याद नहीं है मतलब वो किसका जीडीपी की डेटा। शीट में से कॉपी किया हुआ है कि कोई एक्सटर्नल डेटा है ये? नहीं नहीं, ये हमारा ग्रुप का ही किसी का डेटा से अच्छा, कॉपी। ओके, हाँ, तो बराबर है। और ये देखो, जो आपका हाँ हम डिमांडिंग ये कर रहे थे ना, हाँ डिमांडिंग हाँ, उसमें आपने डाल के रखा था मिड टर्म बराबर है, 4 ईयर करेक्ट, ग्रोथ, वो डाला है। राइट, बढ़िया, गुड। देखो ये जो सब यहाँ पे आपने जो इंडस्ट्रीज लिखी है, हम्म इसमें बड़ी ग्रोइंग वाली तो ये सारी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर हम्म सब मेजर नहीं है। मेजर इकोनॉमी तो एक ये है और एक ये है ना। बाकी थाईलैंड आधा ट्रिलियन, इंडोनेशिया 1 ट्रिलियन, फिलीपींस 0.4 राइट ट्रिलियन। तो एक चाइना और इंडिया है मेजर इकोनॉमी, राइट। और ये दो ही इकोनॉमी में जबरदस्त मेजर इकोनॉमी में ग्रोथ है। अब चाइना राइट। डेमोक्रेटिक है, थोड़ा डर लगता है, राजाशाही है, थोड़ा डर लगता है। हम्म और इंडिया हाईली ट्रस्टवर्दी, राइट। राइट। इंडस्ट्री आपने जो यहाँ पे फीड किए, साथ में वेटेज भी आपने दिया, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। आपने कुछ सेक्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है मैडम, जैसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हम्म आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हाँ इंटरनेट कैटलॉग, ये 10-10%। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% पोर्टफोलियो आपका ये 3 सेक्टर में आ जाएगा, बराबर ना? हम्म देखो पुरबाली जी, असल में ऐसा होना भी चाहिए कि 50% पोर्टफोलियो आपका कुछ टॉप की सिलेक्टिव 5-6 सेक्टर में आ जाना चाहिए, अच्छा राइट? तो ऐसा अच्छा। ही है, पर आपने ओके। क्यों इंटरनेट सॉफ्टवेयर, आईटी और ये 3 सेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया? कोई खास कारण? नहीं, हमको यही फीलिंग हो रहा है कि ये सब गोइंग फॉरवर्ड यही सेक्टर्स ज्यादा ये करेगा, ग्रोथ करेगा, तो इसीलिए इसके ऊपर ही ज्यादा वेटेज दिया है। ओके मैडम, अब ये आपने डेटा आधारित रखा होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ, है ना। पास्ट डेटा, करंट डेटा और आने वाले समय की एक्सपेक्टेशन, हम्म इनको ध्यान में रख के आपने अभी ये वेटेज दिया हुआ है मैडम, राइट। राइट। अब ये आज की बात है, आपके सारे सेक्टर आपने बढ़िया सिलेक्ट किए हुए, पर हम्म जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 3 साल, हम्म 5 साल, 8 साल बाद ऐसा कुछ हो कि इसमें हाँ से कुछ 2-3 सेक्टर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा है, आपने सोचा राइट। ग्रोथ करेगा, पर वो हम्म ग्रोथ नहीं कर रहा है, हम्म। तो हम क्या करेंगे अगर सेक्टर आपके अनुमान के हिसाब से परफॉर्म ना करे तो? तब हमको वो वेटेज कम करके दूसरा जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें डालना है। करेक्ट मैडम, बस यही एक बैलेंस रखना है। राइट। कोई भी हालत में आप इनका टोटल करो, ये ग्रोथ हम्म का जो अभी हमने हम्म मीडियन चेक किया था, हाँ ये मीडियन कभी भी आपकी जीडीपी ग्रोथ से कम नहीं होना चाहिए। अब आपके केस में ये 20% आ रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर 20% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपके सेक्टर का है, तो इसको आउट परफॉर्म करना ही है, बराबर ना। पर आपका ये ग्रोथ बिगाड़ेगा कौन? अगर कुछ सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप स्मार्ट क्या कर सकते हो, वेटेज प्लस माइनस कर सकते हो, राइट। राइट। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे मैडम, कि हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने ईयर 2000 में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया था। किधर इन्वेस्ट किया था? निफ्टी निफ्टी 50। 50। अब उन्होंने क्या किया, 50 कंपनियां हैं निफ्टी में, अच्छा 50 कंपनी में 2% पैसा डाल दिया, 2 अच्छा। टका, तो कितना हुआ? हो गया 100%, हाँ। राइट। हम्म तो वो लोगों ने 2% पैसा डाल के वो लोगों ने टोटली छोड़ दिया और बाजार को देखना बंद कर दिया। उन लोगों ने भूल गए हम्म वो लोग बाजार को, अच्छा। राइट।
जो लोगों ने ये किया, अब आज अगर हम 20 साल बाद देख रहे हैं तो इनमें से काफी कंपनियां बदल चुकी है। Am I right? कुछ right. बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर निकल गई, कुछ छोटी हाँ। कंपनी अंदर आ गई, कई हाँ। चेंजेस पोर्टफोलियो में हुए। हाँ। जो राजा थे 2000 के वो तो सब निकल गए अभी। हाँ। तो इनके पोर्टफोलियो का क्या हुआ होगा मैडम? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है पर पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, एवरेज होगा कि कैसा होगा मैडम? कोई अंदाजा? 2000 का अभी का 2021 का। हाँ, अगर उस समय वो- कंपनियां ले ली, हाँ। उस समय की जो हाँ। 50 कंपनी थी वो लेके भूल गए, आंख बंद कर दी, वो सब कंपनियां तो निकल गई, हो सकता है सेल भी होगी, है ना? हो सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल होगी, हाँ। और वो सब कंपनियां बाहर निकल गई है, पर अभी भी उनके पास वो ही पड़े हुए हैं। ऐसा ही आप अनुमान रखो कि अच्छा। 2000 में उन्होंने निफ्टी की कंपनियां ली और आज भूल गए। यस एनीबॉडी? आप लोग सर लेकिन ऐसा वाली मैडम को हेल्प चलेगा। कर सकते हो। व्हाट शुड बी द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन? सर पॉजिटिव, अंडर नेगेटिव, परफॉर्म और एवरेज एक्चुअली वो निफ्टी का सर वो ले लेगा, वो क्या? निफ्टी के कंपनीज को ही क्यों खरीदेगा? सर 15% तो होना एक चाहिए उदाहरण ना। है मैडम, ये उदाहरण, ओके ओके। खरीदा नहीं है किसी ने, राइट? सर और ये मैथमेटिक्स से जानने के लिए कि हमसे कुछ गलती ना हो, सर उन्होंने 15% निफ्टी 50 की कंपनियां खरीदी, राइट? या कहिए मैडम, क्या कह रहे हो? 15% CAGR हो जाना चाहिए सर। सर 15% मिलता है तो बहुत बढ़िया है ये, पर 15 नहीं मिलेगा मैडम। 10%। वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी सर। एक मिनट, आपने क्या बताया? वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओके। और कोई? 8 से 10% के बीच। 8 से 10% के बीच में, ओके। यस, और कोई कुछ अलग? 6% के सदाव्रते आजू जी कह बाजू। रहे बिलो एवरेज, ओके। 6% किसने बताया? महेंद्र भाई कह रहे 6%, ओके, जीडीपी ग्रोथ के आजू बाजू। राइट। देखिए अभी मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति ने ये जो मैं डेटा कह रहा हूं ये एनएससी की साइट पे उपलब्ध है कि अगर किसी ने 20 इयर्स पहले निफ्टी 50 में, इसे कहते हैं इक्वल वेटेज पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसे? इक्वल वेटेज पोर्टफोलियो। मैं कुछ बुद्धि नहीं लगाऊंगा, सब में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं पीयूष भाई एक काम करो ना, लाख है 25-25 हजार 4 कंपनी में डालना है, बताओ कौन सी कंपनी? ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन पर जो किसी ने अगर इक्वल वेटेज किया, तो आप में से जो लोगों ने ये बताया कि बिलो एवरेज रिटर्न है, उन लोगों की बात बिल्कुल सही है। 15% तो सोच नहीं सकते मैडम, राइट? ये तो अमेजिंग रिटर्न हुआ। 15% मतलब 20 गुना पैसा, ये नहीं हुआ। पर या उनको नुकसान भी नहीं हुआ। उन लोगों को जिन्होंने ये पैसा डाल के भूल गए हैं, उन्हें अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% रिटर्न मिले हुए। हाउ मच? 6 to 7% रिटर्न, जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सर कुछ लेकिन जो आप दिखाते ना, तो हाँ जी, जो जैसे HDFC या HDFC बैंक, वो सब ग्रोइंग थे उस बराबर टाइम। है। तो ग्रोथ करके वो तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया होगा। बराबर है, पर उन लोगों का रिटर्न दूसरे जो और माने जिन्होंने रिटर्न CAGR नहीं में दिया तो उन मैडम, लोगों का 20% रिटर्न आ ही जाता है इन लोगों का। ये आ सब जाता है, पर बड़ा उसके सामने सेक्टर। आपका काफी पैसा अंडर परफॉर्मर में भी पड़ा हुआ है, और वो भी बरसों से, राइट? ओके। तो ये चीज याद रखें। मैंने यहाँ पे क्यों कहा 50% रुपया आपको टॉप परफॉर्मर में चाहिए, राइट? तो अगर हमारा 50% रुपया अंडर परफॉर्मर में होगा, तो फिर पोर्टफोलियो सही नहीं बनेगा, जो इन लोगों के साथ हुआ। इनको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिले, पर हम यहाँ पे 6-7% लेने के लिए थोड़ी ना है, फिर क्यों ना एफडी करें, राइट? अगर 6-7% लेना है तो। महेंद्र भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। ये मेरा एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, तो हमने पहला उदाहरण देखा इक्वल वेटेज का। उसी प्रकार से थे कुछ लोग थे जिन्होंने इक्वल वेटेज निवेश उस समय किया, लेकिन
निफ्टी के हिसाब से आगे पीछे होते गए। अच्छा, आगे पीछे का मतलब ये निफ्टी या वेटेज जैसा कम ये ज्यादा हुआ तो वो ऐसा ही वो लोग भी फॉलो करते गए। नहीं, वेटेज को फॉलो नहीं किया मैडम, पर अगर कोई कंपनी निफ्टी में से निकल गई है तो उसको उन्होंने अच्छा, निकाल दिया, और कोई अच्छा, नई कंपनी निफ्टी में ऐड हुई तो उसको उन्होंने रखा। अच्छा, राइट। उन लोगों को जो इक्वल वेटेज वाले लोग थे उनसे 25% रिटर्न ज्यादा मिला। मतलब CAGR में कितना हुआ ये? ऑलमोस्ट 9% जैसा, ओके, 9 to 10% है इक्वल वेटेज। उन्होंने सबको 2% ही वेटेज दिया हुआ है, पर जो अच्छा, लोग प्लस माइनस करते चले गए, मतलब कुछ कंपनियां जो बाहर निकल गई उनको बेचते गए, उनको जिन्होंने कुछ भी नहीं किया पैसिव इन्वेस्टर से अच्छे रिटर्न मिले। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वेटेज भी प्रॉपर लगाया। अब वेटेज मतलब समझो, निफ्टी क्या करता है, कुछ कंपनियों को ज्यादा वेटेज देता है, जैसा आपने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में किया है। आपने यहाँ पे कुछ कंपनियों को ज्यादा वेटेज दिया, कुछ को कम वेटेज दिया पुरबाली मैडम? किस बेस पे दिया आपने? कौन सा वेटेज? आपने या कुछ कंपनियों हाँ, को ज्यादा वेटेज दोगे, कुछ को कम हाँ, वेटेज दोगे, किस बेसिस पे? पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ये पोटेंशियल, सब। मतलब ग्रोथ और क्वालिटी को ध्यान में रख के। राइट। हम्म, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मैं दोनों कंपनी को एक तराजू में रख के इक्वल वेटेज करूं। इक्वल वेटेज इज अ वर्स्ट स्ट्रेटेजी। हमें कभी भी इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा जो जिसके लायक है उस सेक्टर को और उस कंपनी को उतना वेटेज देना चाहिए जो निफ्टी करता है। निफ्टी भी आउट परफॉर्मर को हाई वेटेज करता है, और जिनके मार्केट कैप कम होते जाते हैं उनका वेटेज घटाता रहता है। और अगर कंसिस्टेंटली वो कंपनियों का वेटेज कम होता है, ऐसा भी होता है कि कंपनियां निफ्टी के बाहर निकल जाती है। राइट। तो निफ्टी में जैसे वेटेज बढ़ता है और घटता है, अगर किसी ने ऐसे पोर्टफोलियो को किया तो उनके पोर्टफोलियो ने इनसे इक्वल वेटेज वालों से करीबन 25 to 30% रिटर्न ज्यादा पाए, मतलब 12-13%। तो जंग किसने जीती? अगर आप ये वाले लोगों को इन लोगों से कंपेयर करोगे, इक्वल वेटेज भूल गए, तो हाई आउट परफॉर्मेंस से सीधा डबल रिटर्न मिलता है दोस्तों। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने पोर्टफोलियो में सेक्टर सेट कर लिए, कंपनियां सेट कर ली, अब आप इनएक्टिव हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि रोज बाजार देखते जाओ। राइट। जब तक निवेश कर रहे हो तब तक ये सोचो, यस मेरे को आउट परफॉर्मिंग में वेटेज बढ़ाता रहना है। राइट। अब आप भूल गए, लेकिन जैसे जैसे करीबन साल में एक आध बार तो हम रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ साल में एक बार एक्टिविटी करें और आपको लगता है कि आपके कुछ सेक्टर अगर अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सेल्स ग्रोथ की प्रॉफिट ग्रोथ, कौन सा देखेंगे आप? एनीबॉडी? सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ते घटते रहेंगे, पर सेल्स ग्रोथ आपने उम्मीद रखी ऐसे नहीं आता है, तो आपको अपने वेटेज को घटाना चाहिए, क्योंकि वो सेल्स ग्रोथ हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी अफेक्टेड रहे। जितना अफेक्टेड रहता है यू शुड डिक्रीज योर वेटेज, और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपने वेटेज को बढ़ाते जाए। राइट। सर एकदम सिंपल है। कहिए मैडम। ये निफ्टी का वेटेज कहाँ दिखता है सर? निफ्टी का वेटेज आपको NSE पे मिल जाएगा, बराबर। अभी अच्छा, आपको निफ्टी के वेटेज की कंपनियां नहीं भी पता होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो इतना काम का नहीं है। राइट। उसका जब सही समय आएगा वो डेटा पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट। ओके, ओके। सो आई होप पोर्टफोलियो क्रिएशन स्ट्रेटेजी क्लियर, इक्वल वेटेज करना चाहिए कि वेरिएबल वेटेज करना चाहिए। वेरिएबल वेटेज इज ऑलवेज द प्रॉपर स्ट्रेटेजी।
वैल्यू बाइंग और ग्रोथ बाइंग। कुछ लोग को लगता है वैल्यू बाइंग इज एन इंपॉर्टेंट, जो वॉरेन बुफे साहब करते थे, और उन्होंने भी अपनी गलती मानी थी वर्षों बाद, क्योंकि उन्होंने वैल्यू बाइंग की सोच में ऐसी कई कंपनियां इकट्ठा करते चले गए थे जो कंपनियों का ग्रोथ नहीं हो रहा था, और लेटर ईयर में उन्होंने वहां से वेटेज घटाया और अपने पोर्टफोलियो को उन्होंने भी ग्रोथ में डाला। तो ना अकेला ग्रोथ काम का, ना अकेला वैल्यू काम का। देखो कुछ लोग होते हैं जो एकदम पागल की तरह ग्रोथ के ही पीछे लगे रहते हैं, खाली ग्रोथ चाहिए उनको, वो भी काम का नहीं है। क्वालिटी भी तो चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो वॉरेन बुफे साहब कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू भी लेना चाहिए, ग्रोथ भी लेना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब आपका पोर्टफोलियो बनता है तो वो वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनता है, राइट? तो यस महेंद्र भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यस, आप क्या कह रहे थे? यस नहीं सर, वो 2000 में जो आपने बोला ना, वो टाइम पे फार्मा, मेटल्स, मीन्स ये सब सेक्टर्स निफ्टी में थे। तो वो सेक्टर बराबर का टेक्सटाइल जैसे है, तो वो सेक्टर्स का आज का ग्रोथ देखे तो आपका 4 to 5% के आजू बाजू है। बराबर तो है। उतना ही हमको उसमें ग्रोथ मिला रहेगा, वही बस बोलना चाहता था। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात थी आपकी, राइट? तो हम भी ऐसे स्टैटिक ना हो जाए, हम भी डायनेमिक रहे, हम भी समय के साथ बदले, बराबर ना? देखो अभी जस्ट आज ही रिकॉर्डिंग चल रहा था पेटीएम का, हमारा पेटीएम का हमने सब डेटा तो दे दिया। देखो कितनी एकदम अजीब सी बात है कि कुछ समय पहले, 4-5 साल पहले ही लोग कहते थे अरे ये सब कोई डिजिटल थोड़ी ना इंडिया में चलता है, कोई दुकानदार के पास इंटरनेट नहीं है, कोई क्या थोड़ी ना डिजिटल चलेगा। अभी कहीं पे भी चले जाओ आप, देखो शॉप वाले सीधा बाहर वो लगा हुआ है, गूगल यूपीआई, पेटीएम, फोन पे। तो क्या जमाना बदल गया। मैं देख रहा हूं, मैं खुद बदलने को तैयार नहीं था, मैं नहीं डाउनलोड कर रहा था ये सारी चीजें मेरे ऐप, पर आज मैं देखता हूं तो मैं मेरे ज्यादातर ट्रांजेक्शन यूपीआई गूगल के द्वारा कर रहा हूं। किसी को पेमेंट भी हम लोग देते हैं, जैसे चेंज कहाँ नहीं आते, मदर फादर, राइट? एक एज जब होती है तो चेंज करने में थोड़ा डर लगता है। तो जो मेरे पेरेंट्स है वो, उनको भी यही लगता था कि नहीं ये सब नहीं, अपना कैश वाला सिस्टम बढ़िया है। पर अभी मैं देख रहा हूं कि वो लोग भी यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचो क्या कितना चेंज आता है। जमाना ऐसे ही बदलता जाएगा और हमें जमाने के साथ चेंज होने का प्रयत्न कर सकते हैं, राइट? जो मैंने उदाहरण दिया कि मैं पिज्जा पिज्जा नहीं पसंद करता था, पर मैंने निवेश तो किया और देखो उसने कितना पैसा कमा के दिया, डोमिनोज ने, राइट? सो चेंज तो जिंदगी का नाम है। यस केतन भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ था, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, जो पहला पेज जो आपने ओपन किया था ना, एમાં नीचे हमने हमारा जो वेटेज दिया ना, वो राइट। हाँ हाँ बस वही। इसमें मतलब मुझे जानना था, जो हमने वेटेज दिया है इसमें, और कंपनी थोड़ी सी 2-3 अलग से ले ले ली है थोड़ी। बराबर। तो मतलब इसमें कुछ वेटेज या कंपनी में कुछ आपको ऐसा लगता है इसमें चेंज थोड़ा आगे जाके मतलब ध्यान रखना चाहिए, और कुछ वेटेज के ऊपर नीचे करना चाहिए इसमें कुछ? देखो आपकी जो बैंकिंग है, प्राइवेट बैंकिंग, जैसे एचडीएफसी बैंक जैसों को थोड़ा ज्यादा वेटेज देना चाहिए। ओके। एक मिनट, मैं इसको फिल्टर करके टॉप वेटेज वाला ऊपर ले जाओ। हाँ ले हमने एक फॉर्मूला की थी, आपको याद हो तो, हाँ 80% वाली फॉर्मूला याद है? पहले अपन ने अलग अलग सेक्टर में अपन ने ये काम किया हुआ है, जहां पे भी वही फॉर्मूला लगेगी। जैसे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो Z2A, अब गोल्ड में आपने 8% डाला हुआ है, पर गोल्ड को आप फिक्स सिक्योरिटी में गिनो केतन भाई, उसको इक्विटी में मिक्स मत करना। इक्विटी का 100% पूरा चाहिए हमें, अलग से 100%, ओके राइट? गोल्ड आपका किस में आएगा, फिक्स सिक्योरिटीज वाले में मिक्स हो जाएगा, ओके राइट? तो आपके पास एक कंपनी यहाँ पे आ जाएगी निवेश करने के लिए। ओके राइट अब देखो मैं यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो टोटल कर रहा हूं, ये हुआ आपका 50%, राइट? राइट मतलब
ये आपकी टॉप की कंपनी है, इनको परफॉर्म करना ही है, यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये टॉप 50% पोर्टफोलियो है आपका। आपने अपने पोर्टफोलियो के 50% खाली 17 कंपनी में डाले और बाकी 50% आपने डाले दूसरी 22 कंपनी में, तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे ज्यादा सीमित है। टॉप 50% में और वेटेज बढ़ना चाहिए, इतनी सारी कंपनी में नहीं, 10 एक कंपनी होनी चाहिए जिसमें आपका 50% पोर्टफोलियो आ गया, और वो हाई वेटेज, मतलब टॉप क्वालिटी, टॉप ग्रोथ। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, ग्रोथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, वैसा किधर सोच सकते हो, उन कंपनी को यहाँ पे शामिल करो, बराबर ना। देखो डीमार्ट में आपने 5% दिया है, HDFC बैंक डिजर्व करता है, रिलायंस करता है, पीडीलाइट मेरे जमाने में मैं जरूर यहाँ पे 5% सोचता था, क्योंकि उस समय दूसरे सेक्टर नहीं थे। अभी आपके टाइम पे तो कितने नए नए सेक्टर आ गए, तो आपके लिए 3% बराबर है, राइट। पर अगर मेरे को पूछोगे तो मेरे को तो 5% ही रखना पड़ेगा, बराबर ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी हो चुकी होती है, और पीडीलाइट परफॉर्म कर रहा है, मैं क्यों घटाऊं, राइट। हिंदुस्तान लीवर, IRCTC, एशियन पेंट, CDSL, देखो ये CDSL 3% आपने बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे। बजाज फाइनेंस में खाली 2.5% दिया है, पर ये डिजर्व करता है, बढ़ना चाहिए आपका वेटेज यहाँ पे, बराबर ना, क्योंकि रिटेल कुछ भी है ही नहीं। देखो आपके टॉप पोर्टफोलियो में रिटेल फाइनेंस कोई भी नहीं है, तो मतलब लोग कितनी लोन लेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बराबर। असल में क्या होना चाहिए, जब आप कहीं कोई सुपर मार्केट में घूमने जाते हो, कोई एसी खरीद रहा है, कोई कुछ और खरीद रहा है, वो बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं तो खुश हो जाओ, आपकी कंपनी चल रही है, पर अभी वो लोन लेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। और इसमें एक तो जो यूएस का जो निफ्टी, एक मिनट, हाँ मोतीलाल ओसवाल का 100 जो है ना फंड, बराबर, वो हमने मतलब ऐसा सोचा कि पोर्टफोलियो का 3% थोड़ा सा बाहर रहे तो इसमें कुछ मतलब गलत तो नहीं है ना। नेक्स्ट एक 100 जो ETF है ना, हाँ हाँ, इसमें 3% लिया हुआ है, इसमें सभी बड़ी कंपनी यूएस की है ना इसमें, तो वो भी इसमें कवर हो जाती है। नहीं नहीं मैं समझा नहीं केतन भाई। जो एक मिनट, हाँ मोतीलाल ओसवाल की ETF है, बराबर है, और वो ध्यान है, हाँ हाँ, वो पता है। ये इसमें भी हमने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया हुआ है। हम्म। इसमें 3% रखा है, तो थोड़ा सा मतलब यूएस में भी हमारा थोड़ा सा, हाँ इसमें हो ये जाएगा। जो है वो हाँ बराबर है, राइट, समझ गया। पर 3%। ये इसका पर्पस में नहीं समझा, ये करके क्या फायदा होगा, उन्होंने भी यही सब कंपनियां लेके रखी हुई है। हाँ तो मैं इसमें ही कंफ्यूज था, ये रखूं या निकालूं। मैंने पहले सोचा था तो इसमें लिया हुआ था, लेकिन बाद में अभी तो इसमें मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडियन कंपनी। केतन भाई, आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, हाँ तो राइट। डाइवर्सिफाई में और कितना डाइवर्सिफाई हम करेंगे, अभी मोतीलाल 100 में और 100 कंपनियां आ गई। हाँ तो वो तो हम भी इसमें कंफ्यूज थे, ये तो मतलब हाँ, कुछ ज्यादा। करने का जरूर नहीं है, प्रॉपर बस आपने जो इक्विटी में पैसा डाला है इनफ हो गया, राइट। राइट देखो बाजार गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, ये भी डाउन होगा। राइट। बाजार अच्छा परफॉर्म करेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ये भी कमा के देगा, और आपका भी पोर्टफोलियो चलेगा, बराबर की नहीं, राइट। राइट। ओके तो यहाँ पे एक गोल्ड है और एक ये है, तो 8 और 3 11% पैसा अभी भी आपको मिलता है कहीं और डालने के लिए, ओके ओके। बराबर। राइट। ओके, सो वंडरफुल वर्क, बढ़िया केतन भाई। एंड या जगदीश भाई, आपका क्या क्वेरी था? हाँ सर, मेरा थोड़ा टेक्निकली था। हाँ जी कहिए। ये अपना निफ्टी 50 का ग्राफ खोलिए सर। एक मिनट, कहिए।
2008 में सर जो बेरिश एंगल्फिंग बना ना अपना, ये हाँ, बड़ा वाला बराबर है, उसके बाद मार्केट बराबर गिरा, और बराबर है। अभी जो गिरा ना, अभी जो हम्म, 2020 में बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बना ना, उसके हाँ, बाद तुरंत बहुत जल्दी रिकवर हो गया। उसका कारण क्या है सर? ये जो बाजार जो गिरा था, राइट, कंटिन्यू रैली थी। कितने साल की रैली थी यहाँ पे? 2003 से लेके 2007 तक बाजार चला, राइट। टॉप लेवल पे घबराहट आती थी। देखो यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग बनी, यहाँ पे भी बेरिश हुआ था, यहाँ पे भी बेरिश हुआ था, यहाँ पे भी बेरिश हुआ था। कभी भी बाजार जब चलता है तो कुछ लोगों को तो डर लगता ही है कि बाजार बहुत चल गया, अब मरेंगे, राइट। तो एक घबराहट हाई लेवल पे होती है, लेकिन वो घबराहट चली भी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बाजार टूटा 2007 में, उस समय की मंदी जबरदस्त थी, कंपनियों के धंधे डाउन हो चुके थे, प्रॉफिटेबिलिटी टूट चुकी थी, राइट। आप कोई भी कंपनी, आप लोगों ने जब फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपने देखा कि कंपनियों के धंधे ही नहीं थे। और ये मंदी कितने समय रही? 2007 से लेके 2014, तो ये 7 साल का ग्रहण लग गया था बाजार पे। अभी जो बाजार टूटा, ये कोरोना की वजह से टूटा। तो यहाँ पे भी बेरिश एंगल्फिंग बनी, पर इससे पहले तेजी तो आया ही नहीं थी। हम ऑलरेडी 2017 से मंदी में थे। देखो यहां से ये जो पूरा पीरियड था, बाजार वैसे भी चल नहीं रहा था, तो बाजार एक रेंज बाउंड मोड में था, और ये रेंज बाउंड मोड में कोरोना आया, तो बाजार चला हुआ होता तो कंटिन्यू वैल्यूएशंस डाउन आते। दूसरा, आपका बाजार में चलो मंदी आई, कोरोना आया, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला धंधे आ गए। तो आपकी जो कंपनियां हैं, क्या उनके सेल्स लाइफ टाइम हाई आ रहे हैं जगदीश भाई? हाँ सर, आ रहे हैं आ प्रॉफिट। रहे हैं। हाँ, आज ही मैंने शेफलर का रिजल्ट अपडेट किया, क्या उनके रिजल्ट लाइफ टाइम हाई आ गए? क्या एशियन पेंट के रिजल्ट लाइफ टाइम हाई आए? क्या टीसीएस के आए? यस सर, जगदीश आए भाई, सर। हर कंपनी लाइफ टाइम हाई धंधे दे रही है, तो बाजार क्यों नहीं चलेगा? यहां पे ऐसा नहीं था। 2008 में जो मंदी आई थी, आपकी कंपनियां 6-6 साल तक नया लाइफ टाइम हाई धंधा नहीं लगा पाई थी, अफेक्टेड थी। बिल्कुल क्लियर रहने का, अगर धंधे नहीं बढ़ेंगे, प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, आपका बाजार नहीं चलेगा। अभी बात और कंपनियों के धंधे, प्रॉफिट जबरदस्त चल रहे हैं। ऑलरेडी हम मंदी में थे 2018 से, तो हमने तेजी पिछले कई सालों से नहीं देखी है। अफेक्टेड इंडिया था, अफेक्टेड दुनिया थी। हमने तेजी पे तो अभी पांव रखा है, तो इतना जल्दी ये पांव हटेगा नहीं, बराबर ना? अभी तो भरपूर तेजी और देखनी है, राइट जगदीश भाई? हाँ सर। ओके, और एक सर था, क्या कहिए? ये जो अभी हमने ये मंदी में तो ऑप्शन खो दिया बराबर, बराबर, खरीदी करने का। तो अभी राइट। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि अभी ले ले, अब जाएगा कि वो? अभी आपको क्या लगता है, अब जाएगा कि डाउन जाएगा? अब ही जाएगा। कंपनी के धंधे लाइफ टाइम हाई, प्रॉफिट हाँ, लाइफ टाइम हाई, तो भाव किधर जाएंगे? अब ही जाएंगे। लाइफ टाइम हाई जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब जाएगा, पर मौके नहीं मिलते, ऐसा तो है नहीं। या हर समय पे आप देखो, मौके तो आपको हर 1.5-2 साल में अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पे जब बाजार चल रहा था ना, तब भी लोगों को ऐसा ही लगता है अब कभी रुकेगा नहीं। 2014 में जब ब्रेकआउट आया, जबरदस्त तेजी किया, और वो कहां तक चला? 6,000 से 9,000। फिर कितने समय का वापस एक फॉल आया? करीबन 1.5 साल। तो ऐसे फॉल आते जाएंगे, हम सीधा 30,000 नहीं जाने वाले जगदीश भाई। अभी तेजी में है बाजार, तेजी में रहेगा, राइट? और एक पूछना था, या आप मैंने आपका YouTube का वीडियो देखा था, उसमें बैंड ऑफ द ट्रेंड बोल रहे हैं, वो क्या है सर? बैंड ऑफ द ट्रेंड का मतलब ये होता है, पहले तो बैंड को क्या कहते हैं हिंदी में? बैंड यानी जुड़वू। बैंड यानी बैंड, वो बैंड यानी मोड़। मोड़ हम मोड़। रास्ते पे गाड़ी चला रहे, जा रहे, ये बैंड आ गया।
आया, राइट। तो ऐसे ही आपका जो बाजार है, आपके जो शेयर है, वो टूट रहे। यहां से जो तेजी आती है इसे कहते हैं बैंड ऑफ द ट्रेंड। तो बाजार एक जब भी अपनी फॉलिंग ट्रेंड को छोड़ के रिकवरी मोड में आए तभी भी इसको बैंड ऑफ द ट्रेंड बोल सकते हैं। ऐसे ही बाजार चलता जा रहा है। यहां पे बाजार ने जब मंथली हाई लगाया, मंथली हाई, बाजार टूट क्यों रहा था? क्योंकि बाजार लोवर हाई लगा रहा था। हम तब बोल सकते हैं बैंड ऑफ द ट्रेंड आया जब बाजार लोवर हाई से क्या लगाने लगे? हायर हाई लगाने लगे, तो हम बोल सकते हैं बाजार बैंड ऑफ द ट्रेंड दे दिया है। उसी प्रकार से बाजार अभी रैली मोड में है, बाजार हर महीने क्या लगा रहा है? अभी नया हाई, हायर हाई। यहाँ पे भी बैंड ऑफ द ट्रेंड आता है। कब बाजार बैंड ऑफ द ट्रेंड आ गया हम बोल सकते हैं? करेक्शन में आएगा, हायर लो लगाएगा तब। हायर लो नहीं, और कुछ लोअर लो, क्या लगाएगा? लोअर लो, हायर लोअर लो। या लोवर लो लोवर हाई, बराबर है। तो मैं जनरली देखता हूं जैसे ही कंपनी मंथली लो तोड़ती है, मैं समझ जाता हूं कि अभी करेक्शन मोड चालू हो गया है। तो जो माल इकट्ठा करना है वो माल हम इकट्ठा कर सकते हैं ये समय में, राइट। इसमें डेप्थ में हम लोग आने वाले समय में, आप थोड़ी अभी जितना सीखे हो उस पर प्रैक्टिस कर लो एक बार जगदीश भाई। ओके। जितने आपने चार्ट में जो अलग अलग चीजें सीखी उसको प्रैक्टिस करो। हम इसमें डेप्थ में बाद में जाएंगे जब आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ओके बराबर ना? देखो ये बैंड ऑफ द ट्रेंड है। निफ्टी हर महीना लोवर हाई लोवर लो लगा रहा था। ये पहला महीना था, छठा महीना, जब बैंड ऑफ द ट्रेंड आया, राइट, ऐसे देखने का। बट स्टिल अभी के लिए जाने दो ये टॉपिक, हम इस पे चर्चा 1.5 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी जितना सीखे हो उसके ऊपर। ओके बराबर ना? फिर हम और डेप्थ में जाएंगे। ओके सर, राइट, ओके। तो आई विल होप आप सारे लोग अपना अपना मॉडल पोर्टफोलियो बना दोगे, किसी की नहीं सुनने की, किसी की नहीं, खुद के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ, खुद को जो ठीक लगता है उसके हिसाब से, और खुद के हिसाब से वेटेज प्लस माइनस करते जाओ। तो क्या होगा? कल आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, बराबर है। अपने नॉलेज को अपन अपग्रेड करते जाएंगे, बराबर ना? हम लोग हैं सब साथ में। देखो रिजल्ट मैं भी अपडेट करता रहता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग सेमिनार होते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो पुराने स्टूडेंट्स, अब ये पुराने स्टूडेंट कौन है? पुराने स्टूडेंट किसी ने 6 महीने पहले सीखा, किसी ने 2 साल पहले सीखा, किसी ने 10 साल पहले सीखा। ये सब लोग मिलके एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इनके प्रेजेंटेशन नहीं है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने स्टूडेंट शांत है। पुराने स्टूडेंट एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और वो रिपोर्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री पे रहेगा, टॉप क्वालिटी कंपनी, प्रॉपर पोर्टफोलियो, प्रमोटर से बातचीत। ये पूरा सेटअप किसने किया है पता है? इसमें मेरा 1% भी रोल नहीं है। कुछ टीम है जो जीडीपी पे काम कर रही है, कुछ टीम है स्टूडेंट्स की ही, जिनका हमसे कोई मॉनिटरी को लेना देना ही नहीं है। हम सब सिर्फ स्टूडेंट हैं और साथ जुड़े हुए सीख रहे हैं। कुछ टीम्स क्वालिटी पे काम कर रही है और कुछ टीम प्रमोटर के साथ कांटेक्ट में लगी हुई है, और ये सब लोग मिलके अगले संडे को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगले रविवार का प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही अलग अलग इवेंट आते रहेंगे। हमेशा याद रखो, अगर गर्म रहना है, गर्म गर्म का मतलब बाजार से बाहर नहीं निकल जाना है, पॉजिटिव रहना है, तो कोयले को चूल्हे में रहना पड़ेगा। जैसे ही कोयले को चूल्हे से बाहर रख देंगे, वो कोयला हो सकता है ठंडा हो जाए, हो सकता है, कह रहा हूं, जरूरी नहीं है, पर हो सकता है। अगर वापस वो कोयले को गर्म होना है, रख दो चूल्हे में, गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जो इवेंट आते हैं ना,
जो स्टूडेंट्स के इवेंट में कह रहा हूं, खास करके एक्सरसाइजेस, ऐसे एक्सरसाइजेस में पार्ट लेने के, ताकि आप एक पूरे झुंड में चले जाते हो जहां पे आप ही जैसे अलग अलग स्टूडेंट दुनिया भर से जो है वो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, सब लोग मिलके काम करोगे, देखो कितना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। हम 4 महीने से दोस्तों साथ में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है 4 महीने पहले आप जो थे आज उसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन 4 साल बाद जो आप होंगे वैसे तो आज आप नहीं हो, राइट? कुछ चीजों के लिए थोड़ा समय लगता है, कुछ अनुभव आने चाहिए, खराब अनुभव मिलने चाहिए कुछ, तभी हम अच्छी चीजों को जान पाएंगे। कुछ अच्छे अनुभव मिलने चाहिए तभी हम खराब चीजों को जान पाएंगे। तो जैसे जैसे आने वाले समय में आप कुछ फॉल देखोगे और रैलीज देखोगे, ये अंडरस्टैंडिंग देगा, राइट? पर जो आपका परिवार है स्टूडेंट्स का, उनसे जुड़े हुए रहिएगा और भविष्य में भी वे एक्सरसाइजेस आती जाएगी। डू टेक पार्ट इन दोस एक्सरसाइजेस, राइट? सो मार्च बैच हम नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे। कुछ आप लोगों के लिए अपडेट्स आपकी ऐप पे आ जाएंगे मार्च बैच के कॉलम में, पर लास्ट वीक अगला जो हफ्ता है ये हमारा सर्टिफिकेशन का हफ्ता है, राइट? सो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सबको। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच Thank you, एंड sir. जय हिंद टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। गुड बाय। सर एक दो चीजें पूछनी थी, अभी पूछ सकती हूँ? 100% पूछ सकते हो मैडम। सर एक एक मिनट। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद वापस ले लेता हूँ, बराबर वापस बोलेंगे। कहिए मैडम। सर एक तो जब हम जैसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज देखते हैं तब हम हर कंपनी का उसमें मार्केट शेयर का देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं। सो उसमें राइट पहले बताया था कि पहले हम एवरेज देखते थे एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट मीडियन। तो राइट वैसे सर जिस अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में 4-5 कंपनी है, उसमें से 2-3 ही काम किए, बाकी दोनों बहुत छोटी हैं, तो बराबर है। उसमें मीडियन उतना अच्छा बता नहीं पा रहा है, बिकॉज लेट्स से एक कंपनी का 80-85% शेयर है, दूसरे का शेयर सिर्फ 14-15% है, लेकिन मीडियन को तो वो पता नहीं है, सो वो सही नहीं बता पाता है। तो क्या हम वेटेड एवरेज ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ मीडियन? ओके, तो देखो अभी क्या करना है मैडम उसके लिए। अभी अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि सेक्टर में कितनी कंपनियां हैं। जब आपने स्टार्टिंग में डिमांडिंग इंडस्ट्री पे काम किया था ना मैडम, तब आपने सारी कंपनियां नहीं ली थी, आपने लिमिटेड कंपनियां ली थी, क्योंकि वो हमारी बिगिनिंग की एक्सरसाइज थी, हम सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते थे, राइट? तो वो जो डेटा था वो ये भी नहीं होगा कि एकदम प्रॉपर होगा, क्योंकि आपने या तो एवरेज या मीडियन लिया हुआ है। करेक्ट। लेकिन जब आपने क्वालिटी कंपनी पे काम किया, आपने ज्यादा कंपनियों को क्वालिटी एनालिसिस में डाला था, अगर याद हो तो आपको। हाँ, कॉपी पेस्ट करना था तो हमने सारी कंपनियां ले ली थी वहां पे। राइट। अब आपको मैडम क्या करना पड़ेगा पता है? पहला काम आपका, आपने मान लीजिए एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया सेक्टर लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडवर्टाइजिंग मीडिया सेक्टर। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है मैडम, सब कंपनी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एक बार नाम लिख दीजिए, राइट। सारी कंपनियों के सेल्स डेटा लिख दीजिए। अब मार्केट कैप लीजिए ही नहीं, अच्छा, राइट? मार्केट कैप हमें अंदाज देने के लिए था, आपको नहीं पता था टेक्सटाइल में 100 कंपनी है, किसका धंधा देखोगे मैडम, राइट? लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आपको क्या करना चाहिए? सारी कंपनियों के नाम डाल दिए, सारी कंपनियों के सेल्स डेटा डाल दिए। अच्छा, ये एक बार मेहनत करनी पड़ेगी मैडम, लाइफ में एक बार। ओके। और ये एक बार किया, फिर आपको ना एवरेज देखनी है ना मीडियन देखना है। सेल्स डेटा ऑफ 2000 फर्ज कीजिए, मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे मेरे आए सेल्स डेटा ऑफ 21। हाँ, अब मुझे जानना है करंट ईयर ग्रोथ कहाँ पे है, प्री, इसे हम कह सकते हैं पोस्ट कोविड ग्रोथ कैसे है। तो सीधा है, ये सबका टोटल नीचे आ जाएगा, ये सबका टोटल नीचे आ जाएगा, और आपको एकदम परफेक्ट ग्रोथ मिल जाएगा, ना एवरेज ना मीडियन। एक साल का ही सिर्फ? आपको पोस्ट कोविड तो ग्रोथ पता चला ना मैडम, ये मैं एक साल के लिए बता रहा हूँ खाली। आपको क्या क्या लेना चाहिए?
कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि अगर मुझे डिमांडिंग इंडस्ट्री प्रॉपरली करनी है हाँ, तो मुझे क्या क्या डेटा डिमांडिंग इंडस्ट्री में लेने चाहिए? सेल्स के कौन से डेटा काम लगेंगे? यस 5 एनीबॉडी? साल के, एक मिनट, मैं लिखता हूँ। 5 ईयर, यस 5 मैडम। year sales growth, हाँ, और कुछ cap, profit, नहीं? net, प्रॉफिट और उसको मत देखो मैडम, क्योंकि अच्छा। प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है। हमें तो खाली ये चाहिए लोग पैसा कहाँ डाल रहे हैं, डिमांड, धंधे किनके तो चल फिर रहे हैं। सिर्फ सेल्स और मार्केट शेयर और इंडिया एट द सेम टाइम कितने पे ग्रो कर रहा है ताकि हम करेक्ट, share कर करेक्ट सकें। मैडम, राइट। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे पर मैडम, 5 साल की कि कितनी लेंगे? तो हमने जब किया था हमने 4 year किया था 2000 करेक्ट, to वो भी 20। मैडम हमने शॉर्टकट लिया था। क्यों 4 ईयर लिया था पता है? क्योंकि आप सीख रहे थे। तो बीएससी ओके, इंडिया पे जब आप कोई भी कंपनी देखते हो, हाँ आपको वो 4 5 साल ही साल दिखते के हैं। डेटा मिलते हाँ, हैं, करेक्ट, इसीलिए आपने 4 ईयर लिया। लेकिन ये गलत ओके, तरीका है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए पता है? हाँ, आपके कोरोना के समय में आपको एक देखना चाहिए प्री कोरोना डेटा। अच्छा, प्री कोविड में कितने साल? एक लेना चाहिए, हाँ, सॉरी, हाँ, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक आपको ओके, देखना चाहिए मंदी कब से चालू हुई मैडम दुनिया में? 2017, या 2017, राइट। हाँ, 2017 से लेके 2020 20, ये हुआ हाँ, आपका प्री कोरोना डेटा। राइट, अब खाली इतना देख लिया ना मैडम आपने, हाँ, 2017 और 20 के आपकी सेक्टर के सारे डेटा, तो हाँ, आपको इतना पता चल गया कि कोरोना तो बाद में आया, पर बढ़ कौन रहा था मंदी में भी, ओके, राइट। ये समय पे वर्ल्ड 2% से ग्रोथ कर रही थी, तो हाँ, आपके सेक्टर कैसा ग्रोथ कर रहे हैं, ओके, राइट। हाँ, एक आपको डेटा चाहिए पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड कैसे मिलेगा मैडम? ये 1 साल का 2021, करेक्ट। खाली इतना अगर आप काम करोगे ना मैडम, तो हाँ, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी ओके, एनालिस्ट है अभी, हाँ, वो लोग यही डेटा देख रहे हैं कि कोरोना से पहले कौन बढ़ रहा था, कोरोना ओके, के बाद कुछ चेंजेस आए हैं बिहेवियर में। ये दो आपकी पूरी कहानी क्लियर कर देंगे डिमांडिंग इंडस्ट्री की। इसमें तेजी का भी टाइम नहीं देखना चाहिए सर, जैसे हम्म, तो वी वर मंदी में थे हम और हम्म। पोस्ट एकदम एक अबनॉर्मल ईयर हो गया, तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम लंबा करके देखना चाहिए, लाइक 10 years भी इसमें डालना चाहिए ताकि पता चले कि क्या लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है कि सिर्फ इतना इनफ है। तो इतना आपके लिए, अगर आप इतने डेटा लाते हो तो ये हाँ, डेटा भी आपके लिए काफी है। आप इसको ओके, एकदम प्रॉपरली एक्सट्रापोलेट करना चाहते हो, तो आपने हाँ, अभी लॉन्ग टर्म बताया ना, हाँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखता हूँ। चलो लॉन्ग टर्म के लिए क्या डेटा सही रहना चाहिए आपके हिसाब से? 10 साल या 20 साल। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, इवेंट बेस देखो मैडम, यहाँ कैसा हमने इवेंट बेस देखा, अच्छा, तो ठीक। जब तेजी थी, या देखो यहाँ पे ग्लोबल मेल्टडाउन था, हाँ, बराबर 2017 के बाद। तो आपने अपने आप को ये प्रश्न पूछा कि जब मंदी चालू हुई तब सब कैसा कर रहा था। राइट, वैसा ही 2008 से मंदी चालू हुई थी, करेक्ट, 2008 से, बराबर हाँ, बात है कि नहीं? हाँ, 2008 से बहुत सी इंडस्ट्रीज में चेंजेस आ गए थे। राइट, आप अगर 2020 के डेटा आपके पास है, आप यहाँ पे हाँ, 2010 टू 2020 लोगे, तो आपको कम से कम कितना डेटा मिलेगा? 10 years, 10 ईयर, ये इनफ है मैडम। ओके, इसके बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए, इसमें पूरी दुनिया आ गई, हर चीज ओके, इसमें समा गई मैडम, ओके, राइट। जो सेक्टर का 10 साल से ग्रोथ होगा ना, 90% सेक्टर उन्हीं का यहाँ पे भी ग्रोथ होगा। ओके, तो आपके सेक्टर कभी भी बदलने नहीं वाले। कभी कभार ऐसा होगा कि चलो कोई एक दो सेक्टर चेंज हुए, बाकी तो सब सेम ही रहेंगे, राइट। ओके, ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर, तो एक तो ये जैसे आप यस, अब मतलब वापस से मैंने बनाना शुरू किया है फ्रॉम स्क्रैच वेरी गुड, से, तो अब मैं राइट। उसको एक्चुअली 5 years कर रही थी, लेकिन अब मैं उसको 5 को ब्रेकअप करके प्री कोविड पोस्ट कोविड कर दूंगी और 10 year वाला डाल दूंगी। यस यस, दूसरा या क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज
या तो क्या बोलते हैं मर्ज होती है या डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इन द सेंस। बराबर है। हाँ, तो वो लेट्स से 5 साल पहले का मैं डेटा देख रही हूँ। 2016 में उसने अपनी कंपनी का पूरा एक साथ रिपोर्ट करता था, और फिर 2021 तक आते आते उन्होंने एक जो बिजनेस था वो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एनी मोर। राइट। तो उसको हम कैसे हाउ कैन वी उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, नंबर 1। और दूसरा, अब ये बेसिक क्वेश्चन है जो पहले पूछना था पर मेरे को याद नहीं आया। तो 15 महीने के होते हैं डेटा, उस 15 महीने को हम ऑटोमेटिकली 12 महीने के हिसाब से एडजस्ट कर दें इनटू 12 डिवाइडेड बाय 15, या वो गलत है, वो वाला ईयर ही इग्नोर कर? राइट। ये 2 क्वेश्चन है। ओके, तो पहला जो आपने पूछा एडजस्ट कैसे करें, तो उसको किस में एडजस्ट करना है, मतलब बिहेवियर में कि डिमांड में, कहाँ पे आप उसको करना चाहते थे? सर दोनों में ही करना पड़ेगा ना, अगर करेंगे तो। बराबर। ये मैंने आयशा मोटर में देखा था, क्योंकि राइट। कमर्शियल और 2-3 व्हीलर एक साथ करते थे, एंड अलग कर दिया। तो मैं जब 2015 का सेल्स देख रही थी, 2016 वो डबल था आज सही से। बात है, तो बराबर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे। देन व्हेन व्हाट आई डिड इज, मैं 2017 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गई, और उस उन्होंने जो 2016 का फिगर डाला था वो सिंगल बिजनेस का था, तो मैंने वहां लिया। बराबर है, बराबर है। तो जैसा आपने यहाँ पे किया वैसा ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा। कोई भी कंपनी में, जैसे अरविंद मिल था, तो अरविंद मिल का उनका फैशन का डिपार्टमेंट अलग हो गया है। अब कंपनीज में इस प्रकार का एडजस्टमेंट आता जाएगा, राइट। आपने अभी समझा, इससे पहले जो कंपनियां हैं उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब उसमें आपका थोड़ा टाइम जाएगा। अब के बाद जो कंपनी ऐसा करेगी उसमें नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने हैं, राइट। जैसे रिलायंस है, रिलायंस में रिलायंस रिटेल निकलेगा तो आपके सामने निकलेगा, तो आप उसको कर पाओगे और वो इजी रहेगा। लेकिन वो भी कैसे कर पाएंगे सर, हमको थोड़ी पता है कि उनका अब जैसे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन ये तो नहीं करते कि कौन से डिवीजन से कितना रेवेन्यू आया, वो तो अपन नहीं नहीं, देख। वो तो करते हैं ना मैडम, सेगमेंटल रेवेन्यू नहीं देखते हम लोग। अच्छा, हाँ, ओके। सेगमेंटल रेवेन्यू ऑलरेडी है आपके पास। अब जब कभी रिलायंस रिटेल अलग जाएगा, जैसे आज एचडीएफसी बैंक के भी कई अलग अलग कंपनी लिस्ट हो रही है, उससे एचडीएफसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले एचडीएफसी को 100% मिलता था, पोस्ट आईपीओ उनको हो सकता है 50% मिलेगा। ओके, तो पूरा बराबर की नहीं? जब ऐसा होगा तब हमको वो कंपनी का पूरा डेटा चेंज करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा डेटा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मैडम। तो जब समझो यहाँ पे मैं एचडीएफसी लिख रहा हूँ, एचडीएफसी ने अभी एचडीएफसी लाइफ लिस्ट किया, राइट। पहले एचडीएफसी का यहाँ पे 100% होल्डिंग था। तब एचडीएफसी को एचडीएफसी लाइफ में से 100 के 100% प्रॉफिट मिलता था। अभी एचडीएफसी का 75% होल्डिंग है। तो अभी भी एचडीएफसी के पास 75% तो आने ही वाला है। तो इससे कोई बड़े फेरफार नहीं हुए लिस्टिंग विस्टिंग होने से। ओके, बराबर, नाइट सिंपल। ये जैसे ही प्रैक्टिकल आपके सामने होगा आप उसको कर पाओगे। ओके, बराबर है, ठीक है। राइट। तो मैं यहाँ से अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, और हाँ, कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली काम करने से समझ में आ जाएगी। बराबर ना? ठीक है। और सर वो 15 मंथ वाला? 15 मंथ में आपको 15 मंथ वाला डेटा बिल्कुल डिलीट ही कर देना है। अच्छा, वो आप सारे उसको कंसिडर नहीं करना नहीं, डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रॉपर नहीं रहेगा मैडम। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा होता है, राइट। अब कुछ महीने ऐसे होते हैं जब कंपनी का सेल्स बिल्कुल डाउन होता है। जैसे रेनी सीजन में सीमेंट का सेल्स बिल्कुल डाउन होगा, अगर वही 3 महीने आगे तो पूरा डेटा बिगाड़ देगा आपका। बराबर ना? ऑटो में 3 महीने जो दिवाली वाले होते हैं तब सेल्स ज्यादा होती है, तो मान लो वो 3 महीने आए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इससे तो वो डेटा लो ही नहीं है। तो सर जैसे कि अगर जैसे आपने इसमें लिखा है 2017 2020 प्री कोविड, हाँ, लेट्स से 2020 इज 12 महीने का और 2018 15 महीने का है, तो मेरे को तो लेकिन यही साल का चाहिए, तो फिर मैं उसको कैसे इग्नोर कर नहीं पाऊँ? कर पाओगे, फिर वो नहीं कर पाओगे आप। तो आपको उस केस में प्रॉपरली क्वार्टरली चारों
क्वार्टर का डेटा इकट्ठा करके एन्युअल करना पड़ेगा। ओके, बराबर ना? ऐसा कुछ कंपनी में होगा, हो सकता है एक आध कंपनी में ऐसा हुआ हो, फिर वहां पे वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ओके सर, अंडरस्टूड। राइट, हाँ, ओके, थैंक यू। और केतन भाई ने भी हैंड रेज किया हुआ है। यस केतन भाई। क्या मैं मतलब 5 मिनट हो तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो ओके, मेरा दूसरा डेस्कटॉप है ना, इसमें क्या दिख हाँ, सकता है, आप एक बार देखिए जी। एक मिनट, आप बता रहे हो वीडियो में? हाँ, वो दिख रहा है आपको? एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है लेकिन बहुत छोटा दिखेगा। एक मिनट, इस स्क्रीन को चिंतन भाई बड़ा नहीं कर सकते पूरी स्क्रीन पे? ओके, नहीं, ये क्या है वो बताओ केतन भाई। ये मतलब है ना 300 या 300 400 कंपनी का, हमने जब भी कोई भी रिजल्ट आता है उसी दिन तुरंत ही इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। और अच्छा, इसमें 99% मतलब हमने चेक किया हुआ है, कोई 1% 100% तो नहीं कह सकते, इसमें बराबर, एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। और ये मतलब सीट हमने बनाई है, इसके पीछे 100 सीट और बनाई है, इसमें से फिल्टर होके आता है, ये सीट आपको दिखा नहीं दी मतलब। बराबर है, बराबर, राइट। देखो हाँ, ऐसे ऑटोमेशन के काम बहुत से लोगों ने किए भी हुए केतन भाई, इसमें राइट। आपको इससे क्या है, आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। पर हाँ, लेकिन केतन भाई एक चीज समझिए, हाँ, अगर डेटा काम के होते, खाली डेटा, हम्म, तो हम ये डेटा कहीं से भी देख के काम कर सकते थे, लेकिन ये डेटा आपके काम के नहीं है, आपके काम के है। ये डेटा जब प्रस्तुत हुए तो वो डेटा के नीचे प्रमोटर्स मैनेजमेंट की क्या कमेंट है, इसीलिए कोई शॉर्टकट रिजल्ट अपडेट में काम नहीं लगेगा। आपको पीडीएफ शीट डाउनलोड करनी ही पड़ेगी और पीडीएफ शीट में जाके मैनेजमेंट का डिस्कशन पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो क्योंकि तो सही। खाली डेटा आपको क्लियरिटी नहीं देंगे केतन भाई। लेकिन और मतलब दूसरे सेक्टर में मोटा मोटी क्या हो रहा है वो आइडिया मतलब चलता वो है। आइडिया आ सकता है, जरूर आ सकता है, हम्म, बराबर ना, रख सकते हो ये, राइट। फिर भी क्या कीजिएगा, यही जो आपकी शीट है ना, जो अभी हम सबको बता रहे थे, आप चाहो तो इसमें कोई एक टैब बना के आप यहाँ पे ये डेटा बता सकते हो, या इसका शेयर ऑप्शन कल दे दीजिएगा सबको, एक बार देख लेंगे, बराबर है। राइट। ओके, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीक। और कोई क्वेरी? ना, ओके, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।